श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही पदावली ग्रंथ शब्दकोश आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग प्रतिदिन समय पर किया जाने वाला ध्यानाभ्यास है, उसको आंतरिक सत्संग कहते हैं। प्रतिदिन समय पर किया जाने वाला ध्यानाभ्यास है। आगमन आना शास्त्र। आगमा पाई आने जाने वाला, उपजने और विनसने वाला, आच्छादक ढकने वाला, आच्छादित ढका हुआ। यह कठिन शब्द पदावली में है, उसी का व्याख्या किया गया है। आज्ञा चक्र कंठ चक्र से ऊपर का एक चक्र, जिसका निचला आधा भाग अंधकार में है और ऊपर का आधा भाग प्रकाश मंडल में। इसका केंद्र बिंदु पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर पड़ता है। आज्ञा ध्वनि आज्ञा आदेश के शब्द। आत्मगम्य चेतन आत्मा से जानने योग्य, अपने से जानने योग्य। आधेयता किसी पर आधारित रहने का गुण। आनंदमय कोश सुषुप्ति अवस्था में अकेली रहने वाली चित्त इंद्रिय। आंतरिक भक्ति आंतरिक सत्संग बिंदु और नाद का ध्यान। आंतरिक भक्ति हुआ आंतरिक सत्संग, बिंदु और नाद का ध्यान। आरती कपूर या घी के प्रज्वलित दीपक को महापुरुष या देव मूर्ति के आगे गोलाकार घुमाना। आरती के समय गाया जाने वाला गीत। आसन धर गर्दन और सिर को एक सीधा मस्तिष्क रखकर जिस स्थिति में सुखपूर्वक बहुत देर तक बैठा जा सके, जैसे सिद्धासन, पद्मासन आदि आसनी कुश या मूंज की चटाई, मृगछाला वस्त्र आदि जिन पर बैठने का काम हो। आसमान की राह। आसमान की राह ज्योति और नाद। आसमान की राह है ज्योति और नाद, मतलब प्रकाश और शब्द। आसीन बैठा हुआ। आहत शब्द किसी पदार्थ के कंपित होने पर उत्पन्न होने वाला शब्द। ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर में चित्त लगाना। ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर में चित्त लगाना। एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास है। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में चित्त लगाना। ईरा नारी शरीर के मेरुदंड की बाईं ओर चलने वाली चेतन धारा। इष्ट
जिनके नाम का मानस जप और स्थूल रूप का मानस ध्यान किया जाए उनको इष्ट कहते हैं। उद्भिज भूमि से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे वृक्ष, गुल्म, लता आदि उन्मन, मौन, चुप, संकल्प विकल्प विहीन उपनिषद वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड, जिसमें ब्रह्म, जीव, माया, प्रकृति, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, मानव जीवन का लक्ष्य आदि दार्शनिक बातों की सूक्ष्म विवेचना है। उपांशु जप मंद स्वर में किया गया जप, जिसे जापक के ही कान सुन पाते हैं, अगल बगल के भी लोग नहीं, उसको उपांशु जप कहते हैं। उपास्य जिसकी उपासना की जाए, उसमच गर्मी, पसीने और मैल से या फल आदि के सड़ने से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे खटमल, जू, चीलर आदि। ऋषि वैदिक मंत्रों के दृष्टा, प्राचीन काल के वे आत्मज्ञ महापुरुष, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त किया, जो वेदों में संकलित है, जिन्होंने जीवन और जगत के सत्य नियमों की खोज की हो, जिन्होंने आध्यात्मिक नियमों की खोज की हो, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उनको कहते हैं ऋषि। रिद्धि समृद्धि बढ़ती, गणेश जी की दासी जो समृद्धि की देवी मानी जाती है। एक बिंदुता दशम द्वार के सामने के ज्योतिर्मय बिंदु पर मन का विलंब पर्यंत टिकाओ। ऐन महल, नयन रूपी महल, ऐन महल परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, ऐन महल पटबंद के चलो सुख मने घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहि में फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन क्रिया राज रही भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। हम लोग गाते हैं ना, ऐन महल पट बंद के। ऐन महल नयन रूपी महल, ओंकार शब्द ब्रह्म है, ओंकार शब्द रूपी ब्रह्म है, ओम शब्द रूपी ब्रह्म है, आदि नाम रूपी ब्रह्म है, परमात्मक ब्रह्म है, ओघ समोघ। कछुए की दृष्टि किसी एक की ओर टकटकी लगाकर देखने वाले दृष्टि, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि किसी एक ही ओर टकटकी लगाकर देखने वाली दृष्टि। कजली बरसाती गीत, कज्जल केंद्र बंद आंखों के अंधकार मंडल के बीच का स्थान, करिहार कर्णधार केवट मल्ला, कबीला वंश खानदान दल समूह, कर्णधार मल्लाह केवट, कलंदर भालू बंदरों का नाच लोगों को दिखा दिखा कर अपनी जीविका चलाने वाला, कलातीत कला रहित अंश रहित, कलिमल कलयुग का दोष और पाप, कल्प विटप कल वृक्ष वह स्वर्गीय वृक्ष जिसके नीचे जो जो इच्छा की जाती है वे सब पूरी हो जाती है। किन्नर एक प्रकार के देवता, किन्नर
एक प्रकार के देवता जिनका सिर घोड़े का सा और से शरीर मनुष्य का सा होता है, कुंडलिया दोहे और रोले के योग से बनने वाला एक छंद, कुल मालिक सबका मालिक सर्वेश्वर परमात्मा, कैवल मंडल जड़ विहीन चेतन मंडल चेतन प्रकृति, क्षर पुरुष जरात्मिका मूल प्रकृति, क्षर प्रकृति परिवर्तनशील प्रकृति जरात्मिका प्रकृति, क्षेत्र खेत शरीर, खर्व छोटा, ख्वारी दुर्दशा बदहाली, गंगा पिंगला नारी मेरुदंड की दाईं ओर बहने वाली चेतन धारा, गगन आकाश शरीर के अंदर का आकाश, आंतरिक ब्रह्मांड, आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु जो पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थान है और जहां से आंतरिक आकाश आरंभ हो जाता है, गम्य जानने योग्य समझने योग्य पहुंचने योग्य, गरिंसा गुरु हिंसा बड़ा पाप, गायत्री गयों जीवों का कल्याण करने वाली, गारोर वह मंत्र जिसके द्वारा सर्प दंशित व्यक्ति का विष उतारा जाता है, गारूर मंत्र के द्वारा सर्प दंशित व्यक्ति का विष उतारने वाला, गुणग्राम गुण समूह गुणागार सद्गुणों का भंडार, गुनाह पाप दोष अपराध है, गुणावन विचार संकल्प विकल्प ध्यानाभ्यास के समय साधकों के मन में आने वाली विभिन्न बातें जो ध्यानाभ्यास के लिए बाधक है, संकल्प विकल्प होते रहता है। गुरु ज्योति गुरु का छोटे से छोटा ज्योतिर्मय रूप ज्योतिर्मय बिंदु, गुरु पद नख गुरु का स्थूल मुखमंडल, गुरु पद नख गण मणि गण ज्योति, तो गुरु पद नख गुरु का स्थूल मुख मंडल, गुरु पद नख मणि दसम द्वार में दिखाई पड़ने वाला ज्योतिर्मय बिंदु रूपी मणि, गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु शब्द रूपी मंत्र, गुरु मुख जिसने किसी गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया हो उनको कहते हैं गुरुमुख, घट कपाट शरीर में जीव पर पड़े हुए आवरण, अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण, घटपट शरीर के अंदर जीवात्मा पर पड़े हुए आवरण जैसे अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण, घटाकाश कपड़े के बने घर के अंदर का आकाश उनको कहते हैं घटाकाश, चंद्र नारी ईरा नारी, चंद्रमंडल सहस्त्र दल कमल, चंद्रहद सहस्त्र दल कमल, जहां चंद्रमा के दर्शन होते हैं, चश्म आंख चश्म रोशन आंखों में देखने की शक्ति देने वाला, चातक दृष्टि चातक किसी अनन्य और अस्थिर दृष्टि, चातक पक्षी किसी जलाशय का जल नहीं पीता, वह केवल स्वाति नक्षत्र के बादल की जलबूंद की प्राप्ति के लिए टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता रहता है। चार अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तूर्य, चार खानियां अंडज पिंडज अंकुरज और उष्मज, चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार वर्ण, चार जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चुंबक ध्वनि अत्यंत आकर्षक ध्वनि ध्वन्यात्मक सार शब्द, चौका लगाना सफाई या पवित्रता के लिए किसी स्थान को गीली मिट्टी या गीले गोबर से लीपना पोतना,
14 इंद्रियां, श्री सदगुरु 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, लिंग तथा गुदा, और 4 भीतरी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। 24 अवतार, कहते हैं 24 अवतार हुआ है। 24 अवतार बराह, सनकादि, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, हंस, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, हैशीर्ष, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राघव, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार नहीं हुआ, श्री सदगुरु कल्कि अवतार होगा। चौमासा जेठ, आषाढ़, सावन और भादो वर्षा काल के इन 4 महीनों से संबंधित गीत। जंगम चलने फिरने वाला प्राणी, जंगम चलने फिरने वाला प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जंगली, जंगाली, जंगारी नीले रंग का, जरित जरा हुआ, जुरा हुआ, बंधा हुआ। जबर बलवान, जरद जर्द पीले रंग का। जहूर जाहिर होना, प्रकट होना, उत्पत्ति। जारी व्यभिचारी का काम, व्यभिचार पर स्त्री गमन। जाहिर, प्रकट, प्रत्यक्ष, विदित, प्रसिद्ध, मालूम। जीवन मुक्त, कहते हैं जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तय ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली हो, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवात्मा शरीर में अस्तित्व चेतन आत्मा, जुल्मी अत्याचारी सताने वाला। ज्ञान के 4 अंग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। ज्ञान में ब्रह्म, समष्टि बुद्धि में व्याप्त परमात्मा, परमात्मंश। बुद्धि ज्ञान रूपी ब्रह्म है, ज्ञान रूपी ब्रह्म है। ज्ञान सूर्य, त्रिकुटी में दरसने वाला सूर्य, जिसके दर्शन से ज्ञान बढ़ जाता है, यह परमात्मा और सद्गुरु का छोटे से छोटा सगुण साकार रूप माना जाता है। ज्योति कोठरी का द्वार, प्रकाश मंडल का द्वार, 10वां द्वार। ज्योति चमत्कार है, प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ने वाले ज्योति के विविध प्रकार के रंग रूप। ज्योति देश, प्रकाश मंडल। ज्योति देश, प्रकाश मंडल, ज्योति द्वार, 10वां द्वार, जिस होकर प्रवेश करने पर अलौकिक प्रकाश के दर्शन होते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। ज्योति मंडल, प्रकाश मंडल। टकुआ ताकन, टकटकी लगाकर देखने की विधि, अस्थिर दृष्टि से देखने की विधि, दृष्टि योग करने की विधि। तरित बादल में चमकने वाली बिजली। तमकूप, अंधकार का कुआं, आंखें बंद करने पर दिखाई पड़ने वाला घोर अंधकार। तम कमल अंधकार मंडल, तम मंडल अंधकार मंडल। तमारी अंधकार का शत्रु सूर्य। तारी ध्यान समाधि तार वृक्ष से चुलाया गया रस। तारक लोक सूक्ष्म जगत, जहाँ अनेक तारे चंद्र सूर्य आदि दिखाई पड़ते। तारामंडल, तारक लोक, 10वां द्वार, जहाँ ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई पड़ने के साथ साथ एक तारा भी दिखाई पड़ता है। तिल, दृष्टि योग के साधक को अंदर में तिलवत अत्यंत छोटा दिखाई पड़ने वाला श्याम बिंदु या श्वेत बिंदु साधक को दिखाई पड़ता है।
तिल खिड़की, तिल द्वार, दसम द्वार, तिल दरवाजा, तिल द्वार, दसम द्वार, जहां दोनों दृष्टि धाराओं को जोड़ने पर तिलवत सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो आता है। तिल द्वार, दसम द्वार, श्री सदगुरु, तिल द्वार, दसम द्वार, तिल राह, वह राह या द्वार जहां दृष्टि धाराओं के जोड़कर अस्थिर हो जाने पर तिलवत अत्यंत छोटा ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो आता है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु, दसम द्वार, तीन बंद, आंख बंद, कान बंद और मुख बंद। मैं कहते तीन बंद, तीन बंद में कौन कौन? आंख बंद, कान बंद और मुख बंद। तीसरा तिल दोनों आंखों के मध्य और नाक के सामने 12 अंगुल की दूरी पर अंदर में वह स्थान जहां दोनों दृष्टि धाराओं के जुड़ने पर ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। और जागृत काल में जहां से आंखों के दोनों तिलों में चेतन धाराएं आती हैं, दसम द्वार। तीसरा तिल खिड़की, तीसरा तिल खिड़की, तीसरा तिल रूपी खिड़की, दसम द्वार, जो ब्रह्मांड में चढ़ने और फिर ब्रह्मांड से पिंड में उतरने की खिड़की या द्वार है। तीसरा नयन शिव नेत्र, दसम द्वार, तुर्यातीत अवस्था, तुर्यातीतावस्था, तुर्य अवस्था से परे की अवस्था, परमात्म पद में रहने की अवस्था। तुर्य अवस्था, चौथी अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न अवस्था जो नेत्र से ऊपर उठने पर होती है और कैवल मंडल तक रहती है। तृतीय विकृति मंडल, स्थूल मंडल, तेजस बिंदु, तेजस बिंदु, तेजस्वी बिंदु, वह प्रकाशमय बिंदु जिसका स्थान है परंतु जिसमें लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। त्रैगुण प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, त्रैताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, त्रैपट, तीनों आवरण, जीवात्मा पर पड़े हुए 3 आवरण जैसे अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण। त्राता, त्राता मतलब रक्षक, त्राही रक्षा करो बचाओ, त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहो, और सारा संसार से गुरु बल तरु हो। त्राही, त्राता रक्षक, त्राही रक्षा करो बचाओ। त्रिकाल, 3 समय, भूत, वर्तमान और भविष्य, भविष्य, प्रातः, मध्याह्न और शाम। त्रिकुटी, सहस्त्र दल कमल से ऊपर, त्रिकुटी मतलब सहस्त्र दल कमल से ऊपर का एक स्तर जहां सूर्य के दर्शन होते हैं। त्रितन, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। त्रिपुटी, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ध्याता, ध्येय और ध्यान, या भक्ति, भक्त और भगवंत जैसे परस्पर संबंध 3 पदार्थ है। त्रिपुटी कुटी, वह स्थान जहां तक ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में अंतर बना रहता है। कैवल मंडल, थंभन, स्तंभन, रोकना, नियंत्रित करना, और चलता, अस्थिरता, शांति। दम, श्री सदगुरु, दम ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, दम ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 10 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, उत्तर पश्चिम कोण, आग्नेय, पूर्व दक्षिण कोण, नैऋत्य, पश्चिम दक्षिण कोण, ईशान, पूर्व उत्तर कोण, सिर के ऊपर की ओर और पैर के नीचे की ओर। 10म द्वार, शरीर के 9 द्वारों, आंख, कान तथा नाक के 2-2 छिद्र
और मुंह, लिंग तथा गुदा का एक एक छिद्र के अतिरिक्त 10वां आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु रूपी छिद्र, जिस होकर साधक आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। 10 नियम तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत। 10 यम अहिंसा, सत्य, औस्तय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, सरलता, क्षमा, धृति, मिताहार और सोच। 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राघव, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी बादल में चमकने वाली बिजली। दारुण, कड़ा, कठोर, निर्दय। दिव्य दृष्टि एक बिंदुता से प्राप्त होने वाली वह दृष्टि जिससे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के दूरस्थ पदार्थ भी दिखाई पड़ जाते हैं। दिव्य देव और समान देवता ब्रह्म, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दीगर, अन्न, दूसरा। दीगर मतलब अन्न और दूसरा। दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके। दृष्टि योग, दोनों आंखें बंद करके दोनों दृष्टि धाराओं को अंधकार में गुरु के द्वारा बतलाए गए स्थान पर जोड़ने की क्रिया। दृष्टि रथ, दृष्टि योग अभ्यास रूपी रथ देश कालातीत, स्थान और समय से परे परमात्मा, दैविक ताप, 5 तत्वों से मिलने वाले दुख, प्रारब्ध कर्म के कारण अचानक आ जाने वाला दुख, भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली आदि से मिलने वाला दुख, दैहिक ताप, देह और मन से उत्पन्न हुआ। द्वंद्व, विपरीत अर्थ रखने वाले 2 शब्द जैसे सुख दुख, पाप पुण्य आदि। द्वितीय विकृति मंडल, सूक्ष्म मंडल। धर्म धुरंधर, श्री सद्गुरु धर्म धुरंधर, धर्म की धूरी को धारण करने वाला, जो धर्म का पालन करने में सबसे बढ़ा चढ़ा हो। धारणा, प्रत्याहार करते करते मन का ध्येय तत्व पर थोड़ा थोड़ा टिकाव होने लगना। धुआ, धुआ, ध्रुव पद, अस्थाई पद, टेक। धूल शब्द, आदि शब्द, सार शब्द, धूमधाम, क्षणभंगुर, थोड़े ही काल में विनष्ट हो जाने वाला पदार्थ। ध्येय, ध्यान करने के योग, जहां मन को लगाना है, ध्यान का विषय। ध्रुव तारा, 10वें द्वार में दिखने वाला तारा। ध्वन्यात्मक शब्द, जो शब्द ध्वनि से बना हुआ हो। ध्वनि योग, शब्द योग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है, श्री सद्गुरु अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है।
जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के करने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।